जो भी ये बंदा लोगों को अभी इसका देख रहा था, राखी के पास खाने को पैसे नहीं है। अभी राखी क्या है, तू सेंडी जो नहीं मारा रहा था, वो सेंडी नहीं मारा रहा था, तो राखी के पास अभी भी तुम्हारे पास क्या है ना, तेरे को झटके की ना, तेरे जैसे कितने कितने सी निकलेंगे, समझे? तो इसीलिए ये राखी को मत पता। राखी मैं और रितेश अंबानी से बस इतने ही करीब है बस। राखी को बोलता है, राखी के पास 4 घर है दुबई में, तेरे पास क्या है? 5, अभी 5 पैदा होने वाला है। पागल ऐसी बातें करता है, खाने को पैसे नहीं है, तू खिलाता है, तू खुद के खाने के मानते हैं। गाइस मैं बहुत अमीर हूँ, तभी अनंत अंबानी की शादी का ऑफर हम दोनों को आया है और हमारा परफॉर्मेंस भी वहाँ होने वाला है। गाना भी हम लोग ने सिलेक्ट किया, तेरी चूड़ियों के खन खन से मेरा लंदन जाना छूट गया। तेरी गाय ने इतना दूध दिया, मेरा लोटा उसमें डूब गया। हम ये परफॉर्मेंस करेंगे। मैं नहीं करूँगा। अरे काहे नहीं करोगे? राखी जी थैंक यू। काहे नहीं करेंगे ये परफॉर्मेंस, बताओ। जायदाद से बेदखल हो जाऊंगा। ये क्या मतलब है? कितना है? आगे मत जाओ। क्या कर रहे हो? इतना अच्छा है, तो मैं सिंगर बन रही हूँ। राखी जी थैंक यू हो गया अभी। राखी जी चलो जिम थैंक यू ये राखी जी। देखो ऊपर से नीचे तक वसाचे। ठीक है थैंक यू राखी जी। ओके बाय। बाय राखी जी बाय। चलो हम लोग मर्सिडीज में आए लेकिन जाएंगे ऑटो में। चलो अरे रुको ना, आपका सोलो नहीं हुआ है। अरे आपका सोलो नहीं हुआ है। किधर घूम रहा है गार्डन में? सदमा उधर कर लेते हैं ना। नहीं इधर थोड़ा फोटो कर लेते, पीछे थोड़ा सदमा आ जाओ, शुरू करो। थोड़ा पीछे। राखी जी राखी जी फोटो कर लेते पहले। फोटो क्यों नहीं, हम तो जोड़ी में हैं। हाँ हम नच बलिए करेंगे, बिग बॉस करेंगे, जीत है जोड़ी। हिल बलिए करेंगे, लेट बलिए करेंगे। ये नया शो आने वाला है। यहाँ पे देखिए राखी नच बलिए, हिल बलिए, लेट बलिए, बैठ बलिए। जी यहाँ पे। चलो कल आ रहे थैंक हो यू। हाँ लेकिन कल का अभी नहीं बोलना। कल तो तुम लोग को बोल नहीं सकती, अलग ही रूप है कल मेरा। चलो चलो गाइस थैंक यू। हो गया नहीं, जब तक मैं रिक्शा में नहीं बैठूंगी ये लोग जाएंगे नहीं। छह बंद करो बनाना। गरीब जो गरीब होते हैं उनका पेट अंदर होता है, खाने के लिए पैसा चाहिए। खाने के लिए पैसा नहीं है। एक सेल्फी का 500 भाई। हाँ, है कि नहीं? से बोलो। ले लो अभी आओ। ले लो। 500 रुपये ले दो। अब मांगा है तो ले ही लो, आ जाओ। इधर घूम जाओ राखी। नहीं थैंक यू सो मच। पैसा दो 500 रुपया। 500 दो हाँ गूगल पे। नंबर भेज दो। चलो हेलो हेलो बोल। check। हाँ चल हाँ। शोरूम तू दिखा दे, मीडिया में बुला दे, और कितना का जीएसटी तू भरता है केवल दिखा दे। क्वेश्चन पूछो, कौन पूछ रहा है? एक अकेला नहीं होगा, यहाँ पे आ जाओ, उसमें डाल दो। बोला करना रोल। गुड मॉर्निंग मैडम। हाँ जी। राखी सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे आपके ऊपर जो आपने जो एलिगेशंस लगाए आपके लॉयर के ऊपर, काशिफ जो नाम है उसके ऊपर आपने जो एलिगेशंस लगाए, आपका इतना अच्छा उनके साथ रिश्ता था, सब कुछ अच्छा था, आप लोग जो भी आपका केस फाइट कर रहे थे वो सब कुछ अच्छा था। फिर अचानक ऑल ऑफ अ सडन ऐसा क्या हो गया जो आप लोगों के बीच में इतनी अनबन हो? देखिए काशिफ और किसी के बारे में अभी हमारा कोई कमेंट्स नहीं है, ठीक है। हम लोगों ने अभी तक एलिगेशन लगाया नहीं है और हम लोग एलिगेशन नहीं लगाते हैं। हम लोग कोई भी लीगल एक्शन लेते हैं और जिस दिन भी हम लोग अभी जांच कर रहे हैं, हमारा प्रायोरिटी है कि जो राखी पर केस हुए हैं हम लोग उसको रिजॉल्व करें। वो 3 महीने क्यों पीछे रही है, ऑफ कोर्स बताओ। हमारे जो लीगल जो भी हमारे लीगल एडवाइज़र अभी हैं या लीगल हम लोगों ने, मैं खुद ही कानून का जानकार हूँ, मैं देखा उसमें जो भी चीज़ें थी, जो बेस फाउंडेशन क्रिएट किया गया था लोअर कोर्ट में, वो इन लाइन नहीं था, ठीक है, जो कि हमें बाद में देर से पता चला जब मैं इंडिया आया। तो ये सारी चीज़ें हैं। ऑफ कोर्स अगर हम लोग उसको इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जहाँ अगर देखिए वो मेरे जो एडवोकेट, मैं बोलना चाहता हूँ, देखिए वो मेरे एडवोकेट थे, है ना, मेरे प्यारे भाई जो वाहिद जी है, बहुत अच्छे इंसान है, तो वो मेरा भला करने के लिए एक अच्छा एडवोकेट दिया। बट हुआ क्या कि
आदिल ने सबको अपने हंडर कर लिया। मुझे भाई वो जो मेरे वकील थे उन्होंने बोला आप जाके आराम से रहो, मैं यहाँ पे सब कर लूँगा। उन्होंने मेरे से सारे सिग्नेचर कर लिए। तो आदिल का वकील और मेरा वकील दोनों बेस्ट फ्रेंड है। तो आदिल के वकील जो वो भी बहुत अच्छे इंसान है, तो उन्होंने मेरे वकील को क्या बोलते मंडावली करके फोड़ दिया। तो और मेरे से सारे इन्होंने सिग्नेचर करवा लिए। तो इन्होंने जानबूझ के जुर्म जो है मेरी तरफ से, सिग्नेचर तो मेरे थे, 3-4 महीना पीछे इसलिए रही कि मेरे वकील में उनका साथ दिया, मेरा जुर्म कबूल करवाया, जो कि झूठ है। आप समझ रहे हो? तो ये मेरे साथ गद्दारी हुई। तो आदिल के जो ऑडियो है वो मैंने सब जगह वायरल किए, जहाँ पे उसने कबूल किया कि हाँ तुम्हारे एडवोकेट को मैंने गाड़ी दी, पैसा दिया, धन दिया, दौलत दिया, सब कुछ दिया, उसको ख़रीद लिया। उसने अपनी माँ की कसम खाई कि राखी को सज़ा दिलवा के रहूँगा, क्योंकि उसका वकील मैं हूँ, बट असली में मैं आपका वकील हूँ। तो इसीलिए हम जब आदिल ने हमें ये रिकॉर्डिंग भेजी तो सेफर साइड हमने अपना वकील चेंज कर दिया। ये सेफर साइड या ऑफ कोर्स ये जांच का विषय है, क्योंकि बहुत सारे मैं आपको दे सकता हूँ। ऑफ कोर्स राखी ने 41 के नोटिस पे जांच में सहयोग किया, उसके बाद भी जांच क्लोज नहीं किया गया। ये सारी चीज़ें डिस्कशन की पॉइंट्स हैं। हाँ, मैं 41 में गई थी मैं, जो कि लाइक एग्जिस्टिंग वकील को करना चाहिए था। हालांकि हम लोग अभी तक पूरे एक निष्कर्ष पे नहीं पहुंचे हैं। निष्कर्ष पे पहुंचेंगे तो ऑफ कोर्स हम लोग लीगली फाइट करेंगे, ये तो तय है। क्योंकि अगर निष्कर्ष, क्योंकि आप प्रोफेशन के साथ आप गलत नहीं कर सकते हो, तो वो, बट अभी तक हम निष्कर्ष पे पहुंचे नहीं है, क्योंकि वो हमारा प्रायोरिटी नहीं है। ये सारी चीज़ें चूँकि आदिल ने हमें रिकॉर्डिंग में भेजी थी और सेफर साइड हमने प्रिकॉशनरी एक्शन में उन्हें चेंज किया। थैंक गॉड कि अभी मैंने अपना एडवोकेट चेंज किया है, फाल्गुनी है और बहुत सारे और भी एडवोकेट है। तो एक सुप्रीम कोर्ट हर जगह मेरे 5-5, 6 एडवोकेट गए हैं। क्यों? क्योंकि ये एक एडवोकेट ने मुझे 4 महीने पीछे छोड़ा, डरा धमका के यहाँ पे रखा और बहुत ही डराया और बहुत ही गलत मेरे खिलाफ कोर्ट में सबूत पेश किया। एडवोकेट मेरा और मेरे लिए ही बयानबाजी कर रहा है कोर्ट में, और उनका साथ देकर मेरे साथ उन्होंने गलत किया। ऐसा कोई एडवोकेट होता है क्या? वेल, आप जिस तरह अभी आपने बात की थी आप लोग लीगली फाइट करने वाले हो, राखी आपके ऊपर कुछ सवाल उठ रहे हैं। जैसे आपने मेंशन किया जब आप आई थी दुबई से यहाँ पर, तो आपने मेंशन किया आप आपकी मर्ज़ी से गई थी और अपनी मर्ज़ी से आई हो, राइट? और कुछ लोगों का ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की नोटिस मिली है जो आपको 4 हफ्ते में सरेंडर करना है, जिस वजह से लोगों का ये कहना है कि आप जो बोल रहे हो वो गलत है और आप इस वजह से आई हो यहाँ पर। इस पर आप क्या कहते हैं? नहीं, बिल्कुल झूठ है। कोई सरेंडर ऐसा कुछ कर, जो कानून है ना, जो लॉ है ना, वो लॉ तो पालना ही पड़ता है। इन लोगों ने, जो मेरा वकील था, इनके साथ मिल के मेरे खिलाफ गलत सबूत पेश किए, तो वो जो इनका गंदी लैंग्वेज में इनका हगा हुआ मुझे धोना पड़ेगा। आप समझ रहे हो? तो ये लोग ने मेरे खिलाफ कोर्ट में गलत सबूत पेश करे, जो कि मैंने किया ही नहीं है। जुर्म कबूल किया इन्होंने, मेरा ही एडवोकेट इनके साथ मिलके गलत इन्होंने कोर्ट में ऐसा दिया है, जुर्म कबूल किया तो गलती से। और जब मैंने किया ही नहीं है तो मेरा जुर्म क्यों बोला कि गलती से डाला है? उसने मेरा फ़ोन हैक किया और वो वीडियो जो उसका था गंदा वाला, उसने खुद ही मेरे फ़ोन से वायरल किया। तो अभी इसीलिए मैं गई हूँ सेशन कोर्ट, मेरे वकील गए, उनके नहीं गए हैं, मैं गई हूँ। और मैं जो भी प्रॉब्लम है, आप बोले कि अब मैं कोई मुझे वकील नहीं चाहिए, मैं खुद पेश होऊंगी। मैंने खुद बोला कि मैं खुद पेश होऊंगी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट से, न्यायपालिका से ऊपर कोई नहीं है, ना मैं हूँ ना आप हैं। 4 वीक में कहा, ऑफकोर्स 4 वीक में हमें ये करना है। इसका ये अर्थ नहीं हुआ ना कि हम 4 वीक में उसके कहने पे हम आए हैं। ऑफकोर्स न्यायपालिका के कहने पर हम कहीं भी आएंगे, वो तो बात है, लेकिन हम गए अपनी मर्जी से हैं, हम आएंगे भी, ये देश हमारा है। फिर जाऊंगी, और रही बात की देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो भी आप लोग पूछ रहे हो, एंटीसिपलरी बेल कैंसिल होने का ये अर्थ नहीं है कि मैं अरेस्ट हो जाऊंगा। मैं पॉकेट मार नहीं हूँ, या राखी पॉकेट मार नहीं है कि आप सीधे उठाए जेल में डाल दिए। आपको अरेस्ट करने के लिए आपके पास वारंट होना चाहिए। तो वारंट
था क्या, कोई ऐसा जुर्म है जो वारंट है? जब हमको 41 में नोटिस मिला, हम ऑलरेडी अपीयर हो चुके हैं पुलिस के सामने, तो फिर क्या मुद्दा बनता है आपको अरेस्ट करने का? ये वो सारी चरणों चीज़ें- में देखो, सीधी बात, वो पुलिस स्टेशन जाके पुलिस के चरणों में बैठ जाता है। कभी मरलिन खोपड़ा को लेके जाता है, कभी किसी मंत्री को, कभी किसी को, ऐसा बोल बोल कुछ भी करो, राखी को अरेस्ट करो, राखी को। अरे पुलिस बोलते जब जुर्म ही नहीं है तो कहाँ से अरेस्ट करेंगे भाई? देखो हमारे पास अगर मेंशन कर रहे हो, किसी को भी लेके जाके बैठते हैं एज एन मंत्री, जैसे कि आपने नहीं नाम मेंशन किया, आपको लगता है इतने बड़े उनके कॉन्टैक्ट्स हैं? उसका कोई कॉन्टैक्ट्स नहीं है, बट वो किसी को भी जाके बोलता है कि प्लीज़ मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। अरे आई रिस्पेक्ट मुंबई पुलिस, आई रिस्पेक्ट देम, दे आर डूइंग वेरी गुड वर्क। उसने बहुत सारा जो है धर्म का कार्ड खेला है, ठीक है, मैं आपको ओपनली बोलूँगा, बहुत सारे धर्म के कार्ड खेले हैं। मैं मुस्लिम हूँ, मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है, ये है वो है, बहुत सारे। मैं आपसे पूछता हूँ, कहाँ इसने धर्म का सम्मान किया? एक लड़की को पहले तो आप जो लाइक कुरान जो पवित्र बुक है, किसी हम लोग भी आज नाम लेते हैं, मैं बीइंग एज अ हिंदू मैं नाम लेता हूँ, मैं बहुत अदब से लेता हूँ। कुरान पे आप हाथ रखते हो, मैं एक हिंदू हूँ, मुझे पता है कि आपको वज़ू करके पूरा टोपी पहन के तब आप पे उसको शपथ लेना है। झूठी हंस के ये टॉवल पहन के हंस के ये खा रहा है, उसके बाद उल्टा हाथ रख के खा। हाँ उल्टा हाथ रख के, उसके बाद ये बंदा किसी लड़की को साथ शादी कर रहा है, उसको धर्म परिवर्तन करा रहा है। और एक नहीं, इसकी जांच की जाए, इसने बहुत सारी लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराया, तो उसके बाद उसको छोड़ के बिना उसको ये डिवोर्स दिए फिर से दूसरी शादी कर रहा है, और उसके बाद उस लड़की के साथ रोमांटिक फोटो अपलोड कर रहा है। वो लड़की मना कर रही है कि नहीं मुझे करना है। आप लोगों से पूछता हूँ, देखिए इस्लाम और हिंदू में कोई बड़ी बात नहीं है, हम लोगों ने धर्म नहीं दिया है, अल्लाह एक है, ईश्वर एक है। आप ये बताएं कि जब आपके धर्म में लिखा है कि आप पर्दा रखोगे, ये कहाँ से ये मुस्लिम है? ये तो अपने धर्म का ढकोसला कर रहा है। हाँ। और कहाँ से ये मुस्लिम है? अगर मुस्लिम होता तो कभी भी ऐसी हरकतें नहीं करता, तो कहाँ से आप एक मुसलमान हो के ये मैं समर्थन तो मांग रहा मुसलमानों है? को कहते आप लोग जज करो, कोई अपनी बीवी को ला के ऐसे चुमिया करता है? कहीं नहीं करता। कहीं आज लिखा तक है? मैंने किसी ने, औरत मेरे भी को पर्दे में रहने हजारों बोला। मेरे भी हजारों मुस्लिम दोस्त हैं। थैंक गॉड मैं छूट गई इस और आदमी से। ये सेम रिपीटेड राखी के साथ किया, ये कहीं ना कहीं फेम का भूखा है। रितेश जी, ये जानना- भाई मेरे तो न्यूड वीडियो इसने बनाए, न्यूड, और पाकिस्तान में बेचता है ये लेकिन किसी आप- बंदे से। लेकिन रितेश जी ये जानना चाहिए, जिस तरह अभी आपने कहा कि धर्म परिवर्तन लड़कियों के साथ कर, क्या आप लोग इसके ऊपर एक्शन ले रहे हैं, नहीं ले रहे? क्योंकि अभी आप लोग जिस तरह से जिस मोड में दिख रहे हो, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अब आप लोग स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहे हैं। देखिए हम लोगों ने 6 महीने इसको सेल्फ रियलाइजेशन के लिए दिया कि कम से कम आप अपने में सुधार लाओ, और अपने, क्योंकि हर इंसान को अपनी गलती सुधारने का ये हमने दिया था। लेकिन ये बंदा सुधरने के बजाय ये लोगों पर कीचड़ फेंकना शुरू किया, तो अब तो इसके साथ बहुत सारे एक्शन होने वाले हैं। इसने बहुत कोर्ट सारे। मैरिज किया है मेरे से। इसने अगर सिर्फ निकाह किया होता ना तो 3 तलाक में बात खत्म हो जाती। ऐसा नहीं है, इनको लगता है हिंदू लड़कियों को मुस्लिम बनाओ और बाद में शादी करो और और उसको 3 तलाक दो और दफ़ा करो, उसकी प्रॉपर्टी ले लो। ये ऐसे करते हैं। सब मुसलमान ऐसे नहीं है, मैं सब मुसलमान की रिस्पेक्ट करती हूँ। ये एक गंदी नाली का कीड़ा है जो मुसलमान धर्म को बदनाम कर रहा है। ऐसे लोगों की वजह इसने कोर्ट से, मैरिज भी किया है मेरे साथ। ऐसे लोगों के वजह से सारी कौम बदनाम होती है। और जो आप लोग बोल रहे हो ना कि ऐसे बंदे को, इस बंदे को मैसूर में मैंने सुना था कि इसको नमाज पढ़ने नहीं दिया गया था, और सही बात है, ऐसे लोगों को इसके बाप को भी। बॉयकट किया जाए। मैं भी अगर बीइंग एज ए हिंदू, अगर हमारे समाज में ऐसा कोई बंदा करता है, मैं खुद बॉयकट करूंगा। मैं ये गारंटी लेके बोलता हूँ, क्योंकि मैसूर में बच्चे मतलब हम वहाँ लोग- पे जितने भी उनको पूछो, 25 केस है उसके ऊपर, और कितने वहाँ पे इतने लोग हैं, सबके पैसे लेके ये भागा है। और अभी कुर्ग में गया है, मुझे कुर्ग में लेकर गया था, मारने की कोशिश की थी। तो वो लड़की से अभी जो शादी किया ना बिग बॉस वाली से, भाई तू बच के रहे, तेरे पास पैसा है तो ठीक है, नहीं तो बहुत जल्दी तू ओलशीवारा पुलिस स्टेशन में मिलने वाली है कंप्लेंट करके, या अगर तू मुंह खोली तो तेरे को मार देंगे सब मिलके। ऑफकोर्स आप सोमी के लिए मेरे एक इल्तिजा है कि कम से कम आप ऐसे लोगों से सतर्क रहें, अपना कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इसके हाथ में ना दें, अपना कोई ये नहीं दें, थोड़ा सा सतर्क रहें। ठीक है, हम चाहते हैं कि आपकी लाइफ बर्बाद ना हो, आप खुश रहें,
मेरी विश है, लेकिन आप थोड़ा सा सतर्क। राखी जी जाते जाते आपसे राखी जी, आपके आखिरी लेफ्ट सवाल में। पूछना चाहूँगी। राखी जी आपसे भी उन्होंने शादी लेफ्ट में मैं हूँ। और डिवोर्स तक की बात चली गई कि डिवोर्स होगा, ये होगा। क्या कोर्ट ने आपको डिवोर्स का स्टैम्प दे दिया? आपका डिवोर्स अगर नहीं दिया। डिवोर्स नहीं हुआ है तो क्या आपने एलिमनी की बात की है? देखिए मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई। एलिमनी कहाँ बात करूँ? मुझे कोर्ट ने एक लेटर तक नहीं भेजा। वो कहता है कि मुझे कोर्ट ने इजाज़त दे दी है, तो कोर्ट का लेटर आपके सामने पेश करे वो कि कौन से कोर्ट ने उसको इजाज़त दी है। पहली बीवी के होते हुए डाइवोर्स लिए बगैर ऐसा होता है कि मुझे तो ये पता नया भी नहीं रूल, है। उसको बोलो कि पहले जाके ब्रशअप करे या अपने लीगल एडवाइजर से बात कर ले। ये ऐसा कोई रूल ही नहीं होता है। नल एंड वाइट जो तुम बोल रहे हो ना, पहले सम्मन आता है। हाँ। ठीक है, मुझे तो कोर्ट में बुलाना चाहिए ना। और उसके बाद यही जो मुद्दा बोल रहे हो ना कि जो हमारा लीगल एडवाइजर जो हमारा राखी की ओर से था, ये सारे षड्यंत्र किसके द्वारा हुए हैं वो सब हम जांच का विषय है। और ये सारी चीजें मैं तुमको ओपनली बोल रहा हूँ। अगर तुम पकड़े गए हाँ, तो ये बात तुम टकराओगे रितेश राज सिंह से और तुमको प्रोफेशन छुड़ा दूंगा। ये बात जान लो। ये मैं तुमको ओपनली धमकी दे रहा हूँ। अगर तुम सही पाए गए, गलत पर मैं किसी के साथ नहीं रहता, लेकिन अगर तुम सही पाए गए तो बिलीव करना कि तुम प्रोफेशन छोड़ दोगे। और पहली बात ये है कि मैं इतना उसने मुझे तकलीफ दी है और पूछे बगैर पूछे बगैर कोर्ट ने मुझे इन्फॉर्म नहीं किया। अगर कोर्ट ने इसको इस शादी की इजाज़त दी, मुझे कोर्ट में बुलाना चाहिए। और ऐसे से ये तो मेरे पलड़े में पड़ा और इसका पोल खुला। आप समझ रहे हो, पोल इसका खुला। ऐसे मेरे जैसी 25-30 लड़कियों की ज़िंदगी इसने बर्बाद करी है। अच्छे ख़ानदान की लड़कियां थी, बेचारी इस कैमरे के सामने आ नहीं पाई, लेकिन तूने मेरी ज़िंदगी तो इसने बर्बाद की। लेकिन इसीलिए मैंने चीख चीख के आके बोला, इसको कोई 1 रुपया मत देना, दोबारा ये पैसा नहीं देगा। इसको इस पे कोई बिलीव मत करना, इसको कोई बेटी मत देना। देखो, सारे जितने भी लड़कियों के साथ इसने किया है, पहली बार राखी आके सामने बोली है और इसीलिए सबसे ज़्यादा मलाल इसको यही है। ये सोचा था लड़कियों को यूज़ करके मैं हीरो और फेमस हो जाऊंगा और इसे, लेकिन राखी आके ये सारी चीज़ें बोली, इसीलिए इसको मलाल है और टारगेट इसको राखी को कर रहा है। ओके, शुक्रिया। राखी I love you। आजकल मेरे पास टाइम नहीं है। मैं अंबानी जी के बेटे की शादी में जाने वाली हूँ। नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है। आई एम वेरी बिजी। मुझे लहंगे बनाने हैं, चोली बनानी है और मुझे बिल्कुल कैसा दिखना है। कैसा दिखना है? हीरा मंडी टाइप जो आती है आजकल, हीरा मंडी टाइप ही दिखना है मुझे। नहीं दिखना है, हाँ, नहीं दिखना है। आगे से 2 मिनट। मुझे मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं। लोग मेरे से दूर हटो मेरे से दूर हटो। और रिक्शा स्टार्ट हो गया। मैं आजकल बहुत बिजी रहती हूँ। मुझे अंबानी के बेटे में शादी में जाना है। आपकी मर्सिडीज आ गई। मेरी मर्सिडीज आ